आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में आने वाले नवरात्र में दुर्गा पूजा को लेकर काफी तैयारियां शुरू हो गई है। जनपद में शरदीय नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और इसके बाद विजयदशमी पर बड़े पैमाने पर मेले का आयोजन होता है। इसी दौरान शहर में जगह जगह भव्य पंडालों में प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है, जिसकी तैयारियां शुरू भी हो गई है। इसी क्रम में शहर के खत्री टोला मोहल्ले में लाल कुआं के समीप श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति की सौजन्य से पिछले करीब 20 वर्षों से सड़क किनारे ही भव्य पंडाल में देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती रही है। कभी कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन इस बार एक परिवार के विरोध के चलते हंगामे की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि जहां पंडाल स्थापित होना है, उसके ठीक पीछे घर में रहने वाले परिवार के अधिवक्ता सदस्य ने यहां से पंडाल हटाने की मांग का प्रार्थना पत्र देते हुए वहां पर कुछ वकीलों को बुला लिया और मूर्ति कमेटी के सदस्यों से बहसबाजी करने लगे। इसके बाद दूसरा पक्ष भी लामबंद हो गया। मौके पर लेखपाल समेत स्थानीय पद का पुलिस चौकी प्रभारी भी पहुंच गए। मामला बढ़ता देख पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई, जहां थाना प्रभारी ने किसी भी नई परंपरा की शुरुआत के प्रति आगाह किया। पुलिस भी अपने पर्व के रजिस्टार में यहां पर पहले से पंडाल की स्थापना की डिटेल पाई। हालांकि मूर्ति कमेटी के लोगों को 2 दिन काम रोकने को कहा गया, लेकिन एसएचओ ने भरोसा देकर कहा कि हर बार की तरह प्रतिमा स्थापना में कोई अड़चन नहीं आएगी। घटनाक्रम को लेकर क्षेत्रवासियों के साथ ही नव मूर्ति कमेटी के सदस्यों भी छूटने लगे। मूर्ति कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ही सभासद और गणमान्य भी सभी का कहना था कि नाजायज तरीके से मना किया जा रहा है। पंडाल से कभी किसी घर के आने जाने का कोई रास्ता नहीं रोका जाता, न ही किसी के घर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। इसके बाद भी ऐसा किया जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन ने पंडाल स्थापना पर रोक लगाई तो शांतिपूर्वक इसका विरोध किया जाएगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मैं जयप्रकाश दुबे, नवयुवक रक्षा समिति मोहल्ला मदरका से। यहाँ पे हर बार समस्या होती है मूर्तियों को लेकर, एक लोग हमेशा ये दिक्कत पैदा करते हैं। क्या मामला है मूर्ति नहीं लगाने? देखिए, मानसिक विक्षिप्त आदमी है, कोई भी अगर हिंदू धर्म का है तो माता जी के आगमन का विरोध नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है घर की, मेरे घर के सामने मेरा घर ढक जा रहा है। आइए मैं अपने घर पे दिखाता हूँ। पूरा मेरा घर, ये देखिए, पूरा पंडाल, पूरा मेरा घर पैक हो जाता है। हम लोग गली से आते हैं, वो भी गंदे रास्ते से आ जाए, लेकिन माता जी का कार्यक्रम है, इसलिए कोई इसमें कोई समझौता नहीं। इसलिए पूजा 1 हफ्ते 4-5 दिन की पूजा है, उसके बाद हट जाना है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध। जो इस सब का घृणित काम कर रहा है, मैं उसका मतलब जितने भी हो तो उससे गंदे के विरोध मैं कर रहा हूँ, दर्ज करा रहा हूँ। ऐसा काम, घृणित काम और कोई हो नहीं सकता कि माता जी के आगमन का कोई विरोध हो। आप लोगों को बुलवाया भी गया था कोतवाली में, क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन ये है कि कोतवाल साहब ने ये कहा कि मूर्ति जहाँ पे थी वो तो वहीं लगेगी, लेकिन बाकी जहाँ तक जिद की बात है, वो अपना जहाँ दौड़ना चाहे, देखना चाहे देख लेंगे, लेकिन मूर्ति जहाँ पे लगती है वो वहीं पे लगेगी और लगेगी भी। हर बार ये आप किस मोहल्ले में रहते हैं? खत्री टोला मोहल्ले में। यहाँ पे हर बार मूर्ति लगती है, इस पर क्या विवाद है, क्यों नहीं लगा? मूर्ति में कोई विवाद नहीं। मूर्ति तो यहाँ 200 साल से लग रही है और वैसा लगती रही है, और तो क्या नाम है, खुशी की बात है। विरोध कोई है नहीं। जो यहाँ पर मूर्ति लग रही है, उनके जो लड़के हैं, जबकि उनके पिताजी तो हमेशा से कभी उन्होंने विरोध नहीं किया लगने का। आज 200 साल से लगती रही है। अब पिताजी नहीं रहे तो उनके लड़कों का मन है कि भाई ना लगे उसमें, जबकि कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए उन्हें। खुद वो ब्राह्मण भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कहीं से उनकी कोई समस्या भी नहीं, उनका दरवाजे की भी कोई समस्या नहीं है, या किसी बात की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जहाँ पे लग रही है मूर्ति, और 200 साल से लग रही है, जिससे कभी भी उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अनावश्यक आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। मैं जय माँ दुर्गा सेवा समिति का सदस्य भी हूँ और वर्तमान में अपने कटा वार्ड का सभासद। यहाँ पे मूर्ति नहीं लगवाने दे रहे हैं लोग, क्या मामला है पूरा? यहाँ पे लोग मूर्ति लगवाने से नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल परिवार का सदस्य एक है वो रोक रहा है। मोहल्ले वाले पूरे यहाँ मूर्ति लगवाने को तैयार है, क्योंकि मूर्ति यहाँ मेरी भी जानकारी में कितना भी कम होगा तो 15 साल से ऊपर से मूर्ति लग रही है। कौन लोग हैं कि जो मना कर रहे हैं? पंडाल के पीछे एक घर है पंडित जी का, उन्हीं का कोई लड़का है वो मना कर रहा है।
नहीं लगने देंगे तो अगला कदम आप लोग क्या रहेगा? अगर मूर्ति नहीं लगने देंगे तो उसके लिए हम लोग को शांति ढंग से जो धरना होगा वो किया जाएगा। और जो कि ये सरकार भी धर्म के नाम पे इतना सुविधा दे रही है, उसके बाद भी सिर्फ हिंदू धर्म के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जाए? तो एक ही परिवार को क्यों आपत्ति हो रही मूर्ति लगाने, बाकी और ये तो वो ही बता पाएंगे क्यों हो रहा है। यहाँ पे कुछ वकील भी साहब देखा आए थे, क्योंकि उनका आने का कोई यहाँ औचित्य नहीं होना चाहिए। वो यहाँ आके ये उल्टा सीधा बोल रहे थे कि यहाँ की मूर्ति हटा के वहाँ लगाइए, वहाँ लगाइए। तो क्या वो ये लिख के दे सकते हैं कि जो शहर में और भी मूर्ति या जो भी त्यौहार होता है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी, जो सब एक साथ मिलकर करता है, क्या अगर कोई घर वाला लिखित दे देगा तो उसके सामने से सब हटा दिया जाए? ये हो तो जो भी सरकार की मंशा हो, जो प्रशासन करे, पर प्रशासन पूर्ण रूप से हमारे सहयोग में है। प्रशासन से बातचीत हुई आपकी? हाँ, प्रशासन से बात हुई। कोतवाल साहब थे, यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब थे, दोनों लोग पूर्ण रूप से सहयोग में है। परिचय दीजिए। धीरज कुमार गुप्ता, जय मां दुर्गा सेवा समिति के अध्यक्ष। क्या मामला है कि मूर्ति लगने से मामला विवाद ये है? कि जहाँ पंडाल हम लोग का लगभग 15-20 साल से स्थापना हम लोग मूर्ति का करते हैं, तो जिसका मकान है वो भी किराएदार भी रहते हैं, और वो अब किसी हक से वो कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया जाए पंडाल को। तो उनको कोई दिक्कत भी हम लोग नहीं देते हैं, कोई परेशानी उनको नहीं है। तो जैसे कि नहीं लगने देंगे तो अगला कदम क्या रहेगा? प्रशासन हम लोग के सपोर्ट में है, यही बताए हैं। प्रशासन से बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुआ, आश्वासन दिए कि आजकल के लिए काम रोक दीजिए और परसों से जो काम लगाइएगा। लेखपाल सब मौके पर निरीक्षण भी करके गए, चौकी इंचार्ज भी थे मौके पर। कितने सालों से आप लोग मूर्ति लगा रहे हैं? लगभग 15-20 साल से लगभग मूर्ति लगाई जा रही है। तो ये हर बार ऐसे करते हैं? हर बार करते हैं ये। फिर भी लगती है? जी हाँ। के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।